ड्रैगन बॉल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कभी भी एक्सप्लेन नहीं करी गई हैं, या तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है या तो उनके बारे में कभी बात नहीं की जाती है। और फैंस भी ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत सारी थ्योरीज बनाते हैं। कुछ अजीब होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, और कुछ थ्योरीज इतनी अजीब होती हैं कि उनको सुनकर सच में अजीब लगता है। और इस तरह की थ्योरीज बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ड्रैगन बॉल की 5 थ्योरीज जो कि बहुत ही अजीब हैं और वो सच भी हो सकती हैं। और ये थ्योरीज सारी की सारी फैंस ने बनाई हैं। और जब तुम ड्रैगन बॉल में कुछ नोटिस करोगे तो ये थ्योरीज सच भी हो सकती हैं, क्योंकि ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हैं और फैंस ने बहुत अच्छे से सोचकर इनको बनाया है। और ये थ्योरी सबसे फेमस है ड्रैगन बॉल के अंदर, लेकिन तब भी ये बहुत ही अजीब है और इनको सुनकर बहुत अजीब लगता है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 5 ड्रैगन बॉल थ्योरीज। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो मेरा दूसरे चैनल जरूर से विजिट कर लेना। सो लेट्स गो। यूनिवर्स 6 ही रियल लाइफ अर्थ है। तो इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स 6 के अंदर जो अर्थ थी वो हम लोग हैं। हम रियल लाइफ के अंदर जो अर्थ है वो यूनिवर्स 6 के अंदर हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यूनिवर्स 7 का अर्थ थोड़ा सा अजीब है। उसके अंदर डायनासोर्स हैं और उसके अंदर बहुत सारी अजीब चीज़ें हैं, और अगर हम लोग उसका मैप देखें तो वो भी असली दुनिया के जैसा नहीं है। और जैसा हमने चांपा से सुना कि यूनिवर्स 6 के अर्थ पर एक जंग हुई थी जिसमें सारे ह्यूमंस मारे गए, और ये अर्थ हम लोग हो सकते हैं। हम रियल लाइफ के अंदर यूनिवर्स 6 हम ही है और यूनिवर्स 7 दूसरा यूनिवर्स है, मतलब हम है यूनिवर्स 6। और अकीरा टोरियामा के हिसाब से हम लोग अपने आप को जंगों में मार देंगे। और ये थ्योरी बहुत सच बताती है, क्योंकि ह्यूमंस को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो ह्यूमंस ही हैं। और हमें पता है कि कितनी सारी जंगें होती हैं और कितने लोग मारे जाते हैं, तो अगर ये इसका रेफरेंस हो तो ये बहुत सच बनाएगा। और ये थ्योरी इसलिए बनाई है क्योंकि नॉर्मल यूनिवर्स 7 का अर्थ हमारे अर्थ से बिल्कुल अलग है। उसके अंदर डायनासोर्स हैं और उस दुनिया के किंग है वो अर्थ हमारे जैसा नहीं है। और अगर तुम्हें मैप दिखाऊं तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, तो इसका मतलब है हम लोग यूनिवर्स 6 के अंदर हैं। और आइडिया ये है कि क्योंकि उस यूनिवर्स के अंदर अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ भी यही होने वाला है। शायद अकीरा टोरियामा हमें ये दिखाना चाहता था। और वो दुनिया क्यों खत्म हुई थी? वॉर की वजह से। तो शायद अकीरा टोरियामा के हिसाब से फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। और ये बहुत अजीब थ्योरी है, इसको सुनकर मुझे भी डर लग जाता है, और ये मेरी फेवरेट थ्योरी भी है और ये बिल्कुल सेंस बना सकती है। नंबर 2, सेल ने 18 और 17 को इस्तेमाल करके सेल जूनियर्स बनाए। सेल की सबसे खतरनाक एबिलिटी थी कि वो अपने सेल जूनियर्स बना सकता था, जो कि बहुत खतरनाक थे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उनका नाम था सेल जूनियर्स। अब ये सेल जूनियर्स कहाँ से आए? और इसके लिए एक बहुत अजीब थ्योरी है, मतलब बहुत ही डिस्कस्टिंग। और ये थ्योरी इसलिए सेंस बनाती है क्योंकि हमने सेल को कभी भी अपनी इम्परफेक्ट या सेमी परफेक्ट फॉर्म के अंदर सेल जूनियर्स बनाते हुए नहीं देखा। वो इसको तभी कर पाया जब उसने अपनी परफेक्ट फॉर्म अचीव कर ली, और जब उसने एंड्रॉयड 18 और एंड्रॉयड 17 को अब्सॉर्ब कर लिया। तो आइडिया ये है कि 17 और 18 दोनों भाई बहन ये सेल जूनियर्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी सेल के अंदर। और ये थोड़ा सेंस भी बनाता है क्योंकि हमने कभी भी सेमी परफेक्ट सेल या फिर इम्परफेक्ट सेल को सेल जूनियर्स बनाते हुए नहीं देखा, और ये बिल्कुल सेंस बनाता है। और दोनों फॉर्म के अंदर उसके पास टेल थी, तो उसने कभी ये क्यों नहीं किया? लेकिन जब सेल एंड्रॉयड 18 और एंड्रॉयड 17 को अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसको उनकी बॉडी पर फुल कंट्रोल आ जाता है। हमने देखा था कि वो एंड्रॉयड 17 की आवाज़ में बात कर रहा था, और जबकि वो एब्जॉर्ब हो गए थे उनके पास तब भी उनकी बॉडी थी। और जैसा हमने एंड्रॉयड 18 के साथ देखा था, जब सेल ने उसको थूक दिया था उसकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत थी। तो सेल शायद एंड्रॉयड 18 और एंड्रॉयड 17 को इस्तेमाल कर रहा हो सेल जूनियर्स बनाने के लिए। और डॉक्टर जेरो बहुत ही साइको इंसान था, उसके दिमाग के हिसाब से वो ऐसी चीज़ें ही करेगा। तो ये थ्योरी बहुत ही क्रीपी है और बहुत ही अजीब है, इसको सुनकर तो बहुत अजीब लग रहा है। आई होप ये सच ना हो, पर ये बहुत सेंस बनाती है, क्योंकि इम्परफेक्ट सेल और सेमी परफेक्ट सेल तो सेल जूनियर्स नहीं बना पाए और परफेक्ट सेल सेल जूनियर्स बना पाया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने एंड्रॉयड 17 और 18 को अब्सॉर्ब कर लिया। तो ये थ्योरी बहुत ही खतरनाक है और ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। कमेंट करके बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। नंबर 3, 17 ने सारे के सारे 18 यूनिवर्सेस को वापस विश कर लिया है। ये थ्योरी बहुत ही अजीब है, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से एंड्रॉयड 17 ने सारे के सारे यूनिवर्सेस वापस लेकर आया जो कि ज़ेनो ने इरेज कर दिए थे। यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 19 तक सारे के सारे। और ये थ्योरी बहुत ही अजीब है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत खतरनाक होगा, और ये शायद ग्रैंड पीस के प्लान में भी हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो भी इविल है। तो शायद ग्रैंड पीस इस्तेमाल कर रहा हो टोन ऑफ पावर, ताकि वो सारे के सारे एंजल्स को रिवाइव कर सके और फिर ज़ेनो को ओवर पावर कर सके। या फिर ज़ेनो ने बाकी यूनिवर्सेस को इसलिए इरेज किया था क्योंकि उनके गॉड्स ज़ेनो को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो वापस आ चुके हैं। तो ये थ्योरी बहुत ही अजीब है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सच हो सकती है, क्योंकि अगर होता तो हमें पता चल चुका होता। लेकिन ग्रैंड पीस ने शायद इसके बारे में सोचा हुआ हो और हमसे छुपा के रखा हो, क्योंकि एंड्रॉयड 17 के हिसाब से उसने विश मांगी थी कि वो सारे यूनिवर्सेस वापस आ जाएं जो ज़ेनो ने इरेज किए थे। और ज़ेनो ने सारे यूनिवर्सेस के साथ साथ यूनिवर्स 13 और यूनिवर्स 19 को भी इरेज किया था,
तो शायद वो भी वापस आ जाएं। और अगर वो वापस आ गए तो ये बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होगा, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही खतरनाक है। अगर ये ऐसा हुआ तो मल्टीवर्स के अंदर वॉर आ जाएगी, लेकिन हमने उसके बारे में अब तक कुछ सुना नहीं है और हमने दूसरे यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा और हमें दूसरे यूनिवर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो शायद आगे जाकर ये थ्योरी सच हो जाए और हमें आगे जाकर यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 19 सब देखने को मिले। लेकिन शायद ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि हमने ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि अगर यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 19 तक सारे यूनिवर्सेस आ जाएं तो पता नहीं उन यूनिवर्सेस के अंदर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होंगे। शायद वो जीरन के मुकाबले बहुत ही खतरनाक हो और शायद वो ग्रैंड पीस के लेवल पर हो, इसलिए ज़ेनों ने उनको रेस कर दिया हो। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये थ्योरी बहुत अच्छी है और अगर ये सच हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। नंबर 4, ऑरेकल फिश की प्रोफेसी थी ब्लैक फ्रीजा के बारे में। ग्रेनोला आर्क के अंदर ऑरेकल फिश एक प्रोफेसी करती है। वो बताता है कि यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जल्दी आने वाला है, जिसके बाद हम लोग ग्रेनोला को देखते हैं और वो यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन जाता है। लेकिन उसके बाद गैसी बन जाता है, उसके बाद गोकू बन जाता है और फिर गोहान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन आखिर में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था वो था ब्लैक फ्रीजा। ब्लैक फ्रीजा पूरे 10 साल के लिए ट्रेन करता है हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर के अंदर और अब वो यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन चुका है। तो शायद ये सेंस बनाता है कि ब्लैक फ्रीजा ही अब यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन चुका है। लेकिन जब भी इसने ब्लैक फ्रीजा को देख लिया था तब भी वो बोलता है कि शायद यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल कहीं और ना आ चुका हो और शायद वो गोहान की बात कर रहा था। ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 103 के अंदर भी वो गोहान को एक गॉड बनाने की बात कर रहा था। तो गोहान शायद अब यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन चुका है। लेकिन शायद ऐसा ना हो, क्योंकि गोहान अभी गो को सरपास नहीं कर पाया है और शायद ब्लैक फ्रीजा ही है जो यूनिवर्स 7 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन चुका है। और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि फ्रीजा दूसरे डायमेंशन के अंदर था और ऑरेकल फिश ने ऐसी बात करी थी कि यूनिवर्स 7 के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल आने वाला है। और तभी अचानक से जब फ्रीजा वहां से बाहर निकला तभी वो बन गया यूनिवर्स 7 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल। सिर्फ वीस को ही पता है कि ब्लैक फ्रीजा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमने आज तक नहीं देखा कि फ्रीजा अब तक कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। शायद वो अब भी ट्रेन कर रहा हो, लेकिन अगर फ्रीजा बीरस कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है तो शायद बीरस को ही मार दे। कुछ कह नहीं सकते। नंबर 5, ड्रैगन बॉल की फाइट्स सुपर स्पीड में होती हैं। अब मैं बता दूं ये थ्योरी नहीं है बल्कि एक फैक्ट है, क्योंकि ड्रैगन बॉल की फाइट्स हमें स्लो मोशन में देखने को मिलती हैं। तो मैं याद है गोकू वर्सेस फ्रीजा, जब फ्रीजा बोलता है कि 5 मिनट में प्लैनेट नेमिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन गोकू और फ्रीजा की फाइट पूरे 20 एपिसोड तक चली। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अकीरा टोरियामा ने ये कंफर्म कर दिया था कि उनकी फाइट स्लो मोशन में हो रही थी, इसलिए हमें 20 एपिसोड लग गए और उनको सिर्फ 5 मिनट। लेकिन ये तब भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए तो बात ही कर रहे थे और एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे। फ्रीजा मैं तुझे मार दूंगा, तू मुझे नहीं मार सकता गोकू। और सारे टाइम वो यही कर रहे थे। लेकिन ये थ्योरी बहुत सेंस बनाती है और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर भी ऐसा कुछ होता है। जब वो लाइटनिंग स्पीड पे लड़ रहे थे, गोकू वर्सेस जीरन की पहली फाइट होती है तो वो सिर्फ 2 मिनट के लिए होती है और गोकू और जीरन की आखिरी फाइट सिर्फ 2 मिनट के लिए होती है, जिसको देखने में हमें 2 एपिसोड लग गए। तो तुम समझ जाओ कि ये थ्योरी बिल्कुल सच है, क्योंकि ड्रैगन बॉल के फाइटर्स लाइटिंग स्पीड में फाइट कर रहे हैं और हमें दिख रहा है स्लो मोशन में, ताकि हम फाइट को एंजॉय कर सके। तो सारी फाइट स्लो मोशन में हो रही है, बहुत सेंस बनाता है और ये थ्योरी शायद सच भी हो। तो नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। अगर तुम्हें लगता है ये थ्योरी सच है तो नीचे कमेंट करके बताओ। तुम्हारे पास अगर कोई थ्योरी है तो उसको भी कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।